हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि देखा था कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, और इसमें हमने ये देखा था कि यदि हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो जब उसको जाएंगे डायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, चेंज होता है, जिसके कॉन्सेप्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, इट मीन चेंज ऑफ टेंस। जब हम लोग नरेशन में टेंस के जो चेंजेस करते हैं, इट मीन्स इन डायरेक्ट में जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा, डायरेक्ट स्पीच में जो आपका सेंटेंस दिया रहेगा, तो इन डायरेक्ट में जब जाएंगे हम लोग चेंज करने के लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम हम लोग क्या करते हैं, गवाते नहीं हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, और इसमें क्या लिखा है मैंने, इफ रिपोर्टेड वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर बात की जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अपने डायरेक्ट रूल्स की तरफ कि कैसे हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। बट इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब आप बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की, जब आप बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की तो आपका सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट चाहे आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, हम लोग करते क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो हम लोग करते क्या है कि हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इस टेंस में। उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है डिड, और ये चाहे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा या आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे डिड और करेंगे क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप ओनली। यानी कि सिंपल सेंटेंस की बात तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल आप क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में। और जैसे ही आप जाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल, आप करेंगे क्या, दोनों सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये आती है कहानी आपकी कि सर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट का बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट। आपके सिंपल सेंटेंस हो, चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर आपका क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तीनों में हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होगा हैड। चाहे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा या आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, आप दोनों के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो कहीं ना कहीं सिंपल सेंटेंस की बात की जाएगी तो आपको जैसे ही देखें, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट टेंस में हो, तो जो आपका यहाँ पे गिवन रहेगा स्ट्रक्चर डायरेक्ट का कि आपका रिपोर्टेड वर्ब का जो सेंटेंस होगा वो आपका दिया रहेगा सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब इन डायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो आप चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्या किया, देख लिया है। और यहाँ पे अब आइए चलते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल्स की तरफ कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इफ इन रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या गिवन रहेगा, से टू एंड, सेज टू एंड, सैड टू। तो आप लोग करेंगे क्या, ऐसे जब जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो से टू आपका किस में बदल जाएगा, टेल में, एंड सेज टू बदल जाएगा आपका टेल्स में, एंड सैड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में। आप लोग करेंगे क्या, रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को जिस तरह से दिखता है आपको सेंटेंस में, इसके जगह पे आप लोग कंजंक्शन डेट लगाएंगे एंड एंड ऑफ द सेंटेंस आपका क्या रहेगा, फुल स्टॉप। तो आप लोग करेंगे क्या, इस रूल्स को फॉलो करेंगे। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजीशन, इट मींस एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंटेंस में गिवन सब्जेक्ट को, पर्सन को
चेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं, टाइम अब ज़्यादा लॉस नहीं करते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इट मीन्स जो डायरेक्ट सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल देंगे, हम उसको कैसे चेंज करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा। तो आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के गिवन एग्जाम्पल को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही सेड आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब एंड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा, यानी कि ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली आपका क्या गिवन रहता था माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका ओनली क्या रहेगा, से एंड सेज एंड सैड, तो आप लोग क्या करते थे, इनडायरेक्ट में जब जाते थे चेंज करने के लिए, तो ये चेंज हमारा नहीं होता था, इसको एज इट वैसे ही लिखते थे और कॉमा डबल कॉमा की जगह पे हम लोग क्या करते थे, डैट लगा देते थे। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ही सैड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा हटाइए डैट। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, SON अपॉन 1 2 3। SON आपका क्या होता था, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, एंड 1 2 3 आपका क्या होता था, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता था आपका, यहाँ पे फर्स्ट पर जो पर्सन को यहाँ पे शो करता था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ही, यहाँ हो जाएगा ही। अभी लेकिन आपको करना क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम ये सेंटेंस आपका किस में गिवन है, आपके पास्ट इंडिफिनिट में, इसलिए आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेंट जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। और यहाँ पे आप इस कौन से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए, तो आपका किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो वेंट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, गॉन। यहाँ पे हो जाएगा ही हैड गॉन टू, यहाँ पे आप लिखेंगे दिल्ली, और पास्ट की फॉर्म है ना यस्टरडे है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, द डे बिफोर। इस तरह से आप चेंज करेंगे। बनाएंगे कैसे, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द डे बिफोर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने सेकंड एग्जांपल ले रखा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ही केम लेट। आप देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ से आपका कौन सा ये वाला पार्ट है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया अभी कि सेड टू रहेगा तो आपको बदल जाता है टोल्ड में, बट ओनली सेड रहेगा गिवन आपके रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप उसको सेड ही लिखेंगे, बस कॉमा डबल कॉमा डैट लगा के आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज कर देंगे। यहाँ पे बनाएंगे तो बनेगा क्या, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। यहाँ पे ही है, थर्ड पर्सन है, यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, ही है, आप ही लिखिए, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, हो जाएगा हैड केम, थर्ड फॉर्म होता है कम, और यहाँ पे लेट को आप क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, एट लास्ट फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड कम लेट। माय डियर स्टूडेंट, बात करेंगे यदि हम लोग इसमें क्या, नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आप जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या आपका होगा सब्जेक्ट प्लूरल, और हम लोग करेंगे क्या, लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि यहाँ चेंज करना होगा तो सर कैसे चेंज करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा ही सेड आई वेंट ना, मैंने बोला कि नेगेटिव में आप लोग जाओगे तो आप लोग क्या करोगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, देन आपका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डिड। सो माय डियर स्टूडेंट, होगा क्या यहाँ पे, देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे आई है, अब यहाँ से मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आई डिड, यहाँ पे लगाऊंगा नॉट,
और यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद नॉट लगता है, और यहाँ पे अब देखिए मैंने क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। और यही बात की जाएगी अगर सेकेंड क्वेश्चन में, तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट ही केम लेट। अब क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, ही डिड नॉट कम लेट। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, ध्यान से देखिए। ही सेड दैट ही हैड, आपका हेल्पिंग वर्ब यही दिख रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जस्ट क्या करेंगे माय स्टूडेंट, नॉट लगा देंगे। आप ही के बाद क्या करिए, लगाइए ही के बाद हैड, उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, बनाएंगे ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली द डे बिफोर। माय स्टूडेंट की अगर यहाँ बात की जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट है, मैंने बनाया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही है ना, हैड यहाँ पे लगा है ना, आप सिंपली क्या करेंगे माय स्टूडेंट, हैड के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लिख देंगे। तो आप लिखेंगे हैड नॉट कम लेट। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जब देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस में होगा और हमारा रिपोर्टेड वर्ब भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा, तो हम जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और इस कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। मेरी आज की पढ़ाई हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुट अप करिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा। हमारे स्टूडेंट यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।